थका हुआ आदमी जैसे ही लेटा, उसके ठीक पास एक विशाल मगरमच्छ आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच मुश्किल से आधा मीटर का फासला था। अगर मगरमच्छ हमला कर देता तो आदमी का बचना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत से मगरमच्छ पहले से पेट भर चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई। जैसे ही मगरमच्छ नदी की तरफ रेंगने लगा, आदमी तुरंत उठकर भाग गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस द्वीप पर मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक आधे इंसान और आधी मछली जैसे जीव उसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक खौफनाक सर्वाइवल हॉरर फिल्म की, आइलैंड हंट। फिल्म जंगल और सुनसान द्वीप के बैकग्राउंड पर बनी है, जहां डरावना माहौल तो है ही, साथ में मॉन्स्टर एलिमेंट भी देखने को मिलता है। इस फिल्म को टोक्यो और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुल 4 नॉमिनेशन मिले थे। कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से। जापानी सेना मित्र देशों के युद्ध बंदियों को अपने देश वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन जिन जहाजों में कैदियों को ले जाया जाता था उनकी हालत बेहद खराब थी। कैदियों की मौत की दर लगभग 35% तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से उन जहाजों को नरक का जहाज कहा जाता था। एक दिन ऐसा ही एक जहाज मित्र देशों की गोलाबारी का शिकार हो गया और समुद्र में डूब गया। अगली सुबह जब टेंगो की आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी, लेकिन जंजीर का दूसरा सिरा एक ब्रिटिश सैनिक मार्क से जुड़ा था। टेंगो ने हल्का सा धक्का देकर देखा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसे लगा कि मार्क मर चुका है। वह पिस्तौल से जंजीर तोड़ने ही वाला था कि तभी मार्क अचानक जाग गया। दोनों पहले से दुश्मन थे, इसलिए देखते ही देखते उनके बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, लेकिन लड़ाई में उलझे दोनों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि समुद्र के पत्थरों के पीछे कोई जीव उन्हें घूर रहा है। लड़ते लड़ते दोनों पानी में जा गिरे। उनके शरीर से निकलता खून समुद्र में मौजूद उस राक्षस को और ज्यादा उकसाने लगा। तभी अचानक वह जीव पानी से बाहर निकला और उसने मार्क पर हमला कर दिया। वह मार्क को समुद्र के अंदर घसीटने लगा, लेकिन मार्क के पैरों से बंधी जंजीर टेंगो से जुड़ी हुई थी और यही बात अनजाने में मार्क की जान बचा गई। अब दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से बंध चुकी थीं। अगर मार्क समुद्र में खिंच जाता तो टेंगो भी उसके साथ मर जाता। मौका मिलते ही टेंगो ने तुरंत पिस्तौल उठाई और उस राक्षस पर निशाना साधा, लेकिन वह जीव बेहद तेज था। गोली उसे छू तक नहीं पाई। गोली की आवाज सुनकर वह कुछ देर के लिए पीछे हट गया और मार्क किसी तरह